आजकल के काफ़ी सारे लड़कों की हाइट नहीं बढ़ रही है। पर मैं तुम्हें एक बारी बताने वाला हूँ, तुम्हें बात बताने वाला हूँ मैं कि मेरी किस तरीके से हाइट बढ़ गई। मेरी कल ही चीज़ें थी ये। क्योंकि जब मैं स्कूल पढ़ता था, जब मैं शायद 8th या 9th क्लास में था, तो तब चैट जीपीटी नहीं हुआ करता था, चैट टैग भी नहीं हुआ करता था। और हम इतने ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं थे, और हमारी फैमिली भी मिडिल क्लास वाली साइड से थी, और उनको भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। पर मेरी लाइफ सिर्फ एक बंदे ने बदल दी। एक इंसिडेंट तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। स्टार्ट होती है बात जब मैं 9th क्लास में एंटर हुआ। 9th क्लास में जैसे एंटर हुआ, मेरे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों चेंज हो गए। दोनों बहुत हद स्ट्रिक्ट थे। वो आपस में बात करते थे और अपनी पूरी कोशिश लगाते थे किस चीज़ की, स्टिक्सनेस कैसे लेके आए हम स्कूल में। मैं एक्चुअली मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला एक आम बच्चा, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में सच बताऊं क्या होता है, तुम शायद नहीं जानते, या तुम जानते भी होगे। मेरे टाइम में गवर्नमेंट स्कूल में हद ज़्यादा पिटाई होती थी। पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता था। बहुत कम एफर्ट लगाए जाते थे एक टीचर द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बस टीचर सिर्फ अपने काम के लिए अपने बच्चों को रखते थे कि बेटा जाके यार ये बर्तन लिया, बेटा ये जाके बर्तन मांज दे, बेटा यार मेरा ये काम कर दे, बेटा मेरा वो काम कर दे। बस कुछ नहीं पढ़ाया जाता। शायद हमें हिंदी, अगर हम पढ़ाई के नाम पे क्या कराया जाता है, हिंदी में ऐसे लिखने के लिए बोल देता था, और वो भी चेप के। इंग्लिश में ऐसे लिख देने मतलब राइटिंग इम्प्रूव, बस और कुछ भी नहीं। हम चीटिंग मार मार के पास होते थे। पर वो चीज़ सब कुछ चेंज कर गई। मेरे मैनेजमेंट चेंज हुआ, मतलब हमारे वॉइस प्रिंसिपल चेंज हुए, जिनका नाम मेरे को पूरा तो नहीं पता। उनका सरनेम है भट्टू। कितना अजीब नाम है, पर उन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। आज लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है, पर मेरी सिर्फ उनकी वजह से बढ़ी है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि क्या खाना चाहिए, क्या खाने से ही हाइट बढ़ती है। मैं कुरकुरे चिप्स खाता था, नॉर्मल कुरकुरे चिप्स, ये सब चीज़ें मुझे पसंद थी बहुत ज़्यादा। पर अचानक वो आए, उन्होंने हमारी बच्चों की आदतें चेंज कराई। सबसे पहले हमारी कटिंग सेट करवाई कि बेटा कटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, पैंट शर्ट, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बढ़िया होनी चाहिए, तुम्हारे बैग फटे नहीं होने चाहिए, तुम्हारे जूते फटे नहीं होने चाहिए, तुम एक क्लासिक बच्चे बनो जो बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे हो। चलो यहाँ तक तो पर्सनालिटी पे बात आई, पर बात आई, चेंजेस तो आए, बच्चे आने लगे, पढ़ने का मन करने लगा। अब मेजरली जो इम्पैक्ट पड़ा, जो पूरे शायद बच्चे में, पूरे गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने बोला कि बेटा जब भी तुम, जब वो मतलब असेंबली लगाते थे, जब भी तुम मतलब खाना खाओगे, डिनर करोगे, डिनर तो देखो लेट नाइट डिनर नहीं करना, उन्होंने पहले ही बोल दिया था हमें, और हम उनकी बातें फॉलो भी करते थे। जब भी डिनर करोगे 1000 कदम चलने ही चलने हैं। जो आज तुम्हें कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं, वो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले बता दिया था हमें, और हम उसको फॉलो भी करते थे क्योंकि हम उनको आइडल मानने लगे थे। हालांकि हम उनसे बहुत हद पीटते थे, बहुत ज़्यादा पीटते थे, डरते थे कि भाई ओ ये आ गया, उत्तरी भट्टू आ गया, उत्तरी भट्टू आ गया, ऐसे कर करके। पर मज़ा था उस दिनों में भी, और उनकी बात हमने मानी। हम पैदल चलने लगे, मतलब कुछ बच्चे करने लगे, पर मैं तो डेफिनेटली करने लगा। कब रोज़ नहीं करता था, पर करने लगा। पर मेजरली जो इम्पैक्ट पड़ा, सिर्फ एक डाइट, डाइट के बारे में घंटा नहीं पता था मुझे, कुछ भी नहीं पता था, ना ही मेरे किसी आसपास के बच्चों को पता था। सब मेरे जैसे छोटे छोटे थे। पर उन्होंने बोला कि बच्चों, अगर तुम सुबह उठते हो, रात को सोने से पहले जब तुम सैर करने जाते हो ना 1000 कदम, उसके जैसे ही आओ अपने घर पे, सिर्फ एक मुट्ठी चना, 20 रुपए किलो आता था उस समय, एक मुट्ठी चना, ठीक है, 20 रुपए किलो, अफोर्ड कर सकते थे वो चीज़ें हम, इतने भी गरीब नहीं होते थे। मतलब हूँ, था मैं, अभी भी हूँ, खैर इतना नहीं था, पर एक मुट्ठी चने, एक गिलास लेना है, गिलास में पानी भरना है, 75% पानी गिलास में है, और वो एक मुट्ठी चने उस गिलास में डाल देने, बस। अब क्या करना है, पूरी रात वो मतलब पानी सोख रहा है, और नरम हो गया। सुबह जाके क्या करना है, ब्रश जैसे ही करोगे तुम,
एक हैबिट तो मेरी पहले बहुत अच्छी थी कि गर्म पानी पीता था, ये सब मेरे को पता था। पर चेंज कहाँ पे आया, सुबह सुबह आधा गिलास पानी, आधा गिलास दूध। कितना होता है यार आधा गिलास, 100 ml दूध पीता था भाई मैं। 100 ml दूध पीने लगा। पर उन्होंने मुझे बताया था कैसे पीना है। 100 ml दूध लिया। अब थोड़े से जो वो हो गए हैं उसका पानी निकाल लेना है, फेंकना नहीं है उसे, निकाल लेना है। और थोड़ा थोड़ा करके मुंह में डालने हैं चने, और वैसे ही चबा चबा के चबाने हैं, अच्छे से चबाने हैं, उन्होंने बोला था। और पानी वो जो दूध है थोड़ा थोड़ा पीना है, थोड़े से चने चबाने हैं, थोड़ा दूध पीना है, चढ़े चढ़े दूध पीना है। ऐसे ही क्या हुआ, 2 महीने खाया हमने। 2 महीने खाने के बाद छुट्टियाँ पड़ी गर्मियों की। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब सारे दोस्त दूर दूर चले जाते हैं अपने नानी के घर, नाना के घर, बस 5 दिन थे मतलब वापस छुट्टियां चालू होने के लिए। मैं एक अपने दोस्त से मिला जो कि मेरे को काफ़ी दिनों बाद देखता है, 20 25 30 दिन बाद देखता है। और बोलता है, यार मोहित यार तेरी तो आवाज़ ही भारी हो गई है, यार तेरी तो हाइट भी बढ़ गई है। मैंने कहा है, मैं कह रहा है यार क्या मजाक कर रहा है, मेरी हाइट क्या मतलब एकदम अचानक बढ़ती है कोई हाइट 2 4 दिनों में या 10 दिनों में। वो कह रहा नहीं यार भाई तेरी हाइट बढ़ गई, तेरी आवाज़ भी हो गई है। मैंने कहा अच्छा। और भाई ये सारा श्रेय लिटरली में मेरी हाइट बढ़ गई, और सिर्फ क्या किस चीज़ की वजह से, एक छोटी सी डाइट की वजह से। कितनी ही डाइट होगी वो, एक मुट्ठी चना क्या होता है भाई, 10 ग्राम प्रोटीन भी नहीं होता। पर एक डेफिशिएंसी बंदे के लिए 10 ग्राम प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा भी नहीं, एक सफिशेंट होता है। और गिलास में कितना प्रोटीन होता है भाई, 100 ग्राम दूध में, क्योंकि हम अफोर्ड ही उतना कर पाते थे। सिर्फ उस छोटे से चेंज की वजह से, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी रखी, मैंने रोज़ ये चीज़ें खाई पी एक्चुअली में। और मेरे साथ जितने भी बच्चों ने खाई पी होगी वहाँ पे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, और नॉलेज ना होने के कारण से हमें सिर्फ एक बंदे की एडवाइस ने, क्योंकि उस ज़माने में बस आइडल की तरह फॉलो करना। उस दिन आज मैं बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हूँ कि मेरी एवरेज बंदों से भी ज़्यादा हाइट है। चैट जीपीटी नहीं था, पर मेरे लिए भट्टू ही चैट जीपीटी थे। उन्होंने मेरी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़वा दी, मेरी आज 5.10 हाइट है, 5'10" जो कि अच्छी है, एवरेज मैन से बढ़िया है। आज मैं लड़कियों को ऐसे देखने लग जाता हूँ हाइट के मुताबिक बस। और अपने सारे दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा लंबा हूँ। और कुछ मेरे दोस्त 6 फीट के भी हैं, पर उन्होंने भाई ऊँट का दूध पिया है जो 6 फीट के हैं। और मैंने सिर्फ इतना दूध, सिर्फ एक बंदे की एडवाइस मेरी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो तुम क्या कर रहे हो अब तक, तुम्हें कितनी एडवाइस मिल रही है, भर भर के लोग तुम्हें एडवाइस दे रहे हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, पर तुम सुन किसके रही हो, किसी की भी नहीं। पर मैं सच बताऊं, तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस की जरूरत है जो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर दोगे। आज तुम बहुत छोटे हो, अचानक कल को बड़े हो गए, पर एक लाइफ जो तुम कंसिस्टेंसी से रख रहे हो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। तुम थैंक यू करोगे उस बंदे को, शायद मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता दूं जो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर दे। और तुम जैसे मैं भट्टू जी को शुक्रिया अदा करता हूँ। वाइस प्रिंसिपल थे हमारे, वो हैं शायद अभी भी जिंदा होंगे। दिल से थैंक यू सर, मैं सच बता रहा हूँ, दिल से थैंक यू। आज मैं जो भी लंबा हूँ, मैं जितने भी कॉन्फिडेंस हूँ, दिल से थैंक यू। और तुम किसी भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की बात सुनते हो तो भाई ध्यान से सुन लो, वेरीफाई कर लो और उसको फॉलो करो भाई, लिटरली फॉलो करो उसको। एक बार ही फॉलो करके देखो कंसिस्टेंसी से, दिल से। मैंने दिल से बात मानी ना उनकी, पैदल चलना स्टार्ट किया ना, मैंने दिल से बात मानी ना, चना बिना समझे बिना वेरीफाई किए खाया ना, इम्प्रूवमेंट दिखी ना, उसके बाद मैं फिटनेस में भी लग गया। उसके बाद मैंने दौड़े भी लगाई है, 1600 मीटर की दौड़ भी लगाई है, जो कि मेरा रिकॉर्ड था 5.15, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम होता है। 5 मिनट 15 सेकेंड बहुत अच्छा टाइम होता है। 5.35 से 5.15 आने में मेरे को 3 महीने लग गए भाई, लिटरली 3 महीने लगे थे मेरे को। और भागता था मैं कुत्तों की तरह। पर डाइट के बारे में पता चला, मज़ा आया भाई। तो एक छोटी सी एडवाइस, बस क्या कहूँ, एक छोटी सी एडवाइस तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तुम किसी को भी ऐसे कमजोरी में मत लेना, तुम्हें आजकल कितनी सारी एडवाइस मिल रही होगी,
किसी की भी एक वेरीफाई वाली अच्छी एडवाइस पकड़ लेनी है और उस पर काम करना है, लिटरली काम करना है। तुम्हारी लाइफ चेंज है लिटरली। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़ने के लिए ध्यान रखना अपना। तुम औसम बंदे हो, तुम बहुत ऊपर जाओगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ खुद पे काम करने की। मैं ऐसी ही अपनी रियल लाइफ स्टोरियाँ बताता हूँ अपने चैनल पे। अपने रियल लाइफ 150 से ज़्यादा वीडियो बना रखी है मैंने, और सारी असली मेरी खुद की ज़िंदगी पे लागू है। कोई फेकनेस नहीं है, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। 25 साल का मैं ऐसे नहीं हुआ हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके ही। तो तुम भी अगर हाइट बनाना चाहते हो तो भाई प्रोटीन सोर्स अपना कंप्लीट करो, दबा के खाओ। क्या चीज़ें, कुरकुरे चिप्स नहीं, लिटरली ऐसी चीज़ चिकन। ठीक है, अगर नहीं खा सकते तो सोया चंक्स खा लो, नहीं खा सकते तो मेरी तरह वही वाला आजमा के देख लो, क्या दिक्कत है। बस आजमाना करना। जब मैं, मेरे जैसे बंदा 4 महीने बिना स्किप किए चीज़ें खा सकता है तो तुम क्यों नहीं, तुम भी खाना। और हाँ, जो मैंने बोला था ना बचा हुआ पानी, वो मैं बाद में पीता था, क्योंकि उससे कहते थे ठंडक मिलती है, पर मुझे नहीं लगा। पर मज़ा तो था, शायद मेरे के लिए ये चीज़ें काम कर गई। और भाई ऐसे ही कुछ मिरेकल हो जाता है हर किसी के साथ। तो दिस इज़ बॉय मैरी, बस मज़ा आ जाता है। थैंक यू भट्टू जी, आपकी वजह से मैं शायद आपका जिक्र कर रहा हूँ। कभी ना कभी मिलूँगा तो ज़रूर दिल से एक बारी गले लगाऊंगा, पैर छूऊंगा और बोलूँगा थैंक यू। तो थैंक यू यार, तुम्हारा भी थैंक यू। दिस बॉय मैरी, कैरे बडी।